स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय स्कंद और 7वां अध्याय। आज ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान की लीला अवतारों की कथा सुनाएंगे। ये जो कथा है, ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये भगवान शुकदेव सुना रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित जो कि पांडवों के वंशज हैं, जिन्होंने पांडवों के वानप्रस्थ होकर वैकुंठ चले जाने के बाद पृथ्वी का पूरा भार संभाला, राजपाट संभाला। परीक्षित एक बहुत ही होनहार राजा हुए, जिन्होंने कई हजारों यज्ञ किए, दान किए, बहुत पुण्य कमाए। पर कलयुग के प्रभाव में उन्होंने भी एक पाप कर्म कर दिया। और पाप में क्या किया? उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप रख दिया। और ऋषि पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि भैया 7 दिन बाद इस राजा को तक्षक नाग डस लेगा। तो जो परीक्षित को पता चला कि तक्षक नाग डस लेगा, तो उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा तट पर आकर कथा भगवान से प्रार्थना करने लग गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पधारे, और वहाँ पधारे श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान से उन्होंने कहा कि भाई आखिरी समय में इंसान को क्या करना चाहिए? कि तेरे पास तो भाई 7 दिन है, हमें तो पता ही नहीं है कि हम कब चले जाएं। तो 7 दिन में तेरे को भगवान की कथा सुनाते हैं। तो भगवान की कथा सुना रहे सुखदेव जी, और उस कथा के अंदर ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं सुखदेव नारद जी को।
और ये सुखदेव जी ने कथा सुनी थी, ग्रहण करी थी अपने पिता वेदव्यास जी से। तो भगवान की लीला अवतार की कथा जो है वो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वाराह शरीर का ग्रहण किया था। वाराह मने वाराह रूप धारण किया था। शुकर आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यकश्यपु का भाई है, बड़ा भाई। इसकी विस्तार कथा, ये जो अभी हम कथा लीला अवतार की कथा कर रहे हैं ना, इसकी विस्तार कथा करेंगे आने वाले अध्यायों में। वैसे ही वारा भगवान ने अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से सुयश्य रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवता को उत्पन्न किया और तीनों लोकों में बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से वह स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, और आत्मज्ञान का क्या, पूरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दिया अपनी मां को। ऐसे तो महर्षि थे, ऐसे ब्रह्म ऋषि अपनी मां को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये कथा हम विस्तार से पढ़ेंगे, और उस ज्ञान के अंदर उन्होंने, इस किताब में यह ज्ञान बहुत विस्तार से बताया गया है, जो हम और भी विस्तार से करेंगे, जिसमें वह इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक रूप स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान के पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने के योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त करी। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों को के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के रूप गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। ये भी बहुत सुंदर कथा है। नर नारायण भगवान का किस प्रकार इंद्र ने उन्हें ठगने के लिए इन अप्सराएं भेजी। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपनी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का प्रदान किया।
वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वैन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूप व्रज से जलकर भस्म हो गया। वे नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया और उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द का चरित्रार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों को मन में अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार्य का आचरण किया। इस स्थिति में महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूताचार्य कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं के नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वह समस्त जीवों को आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप का रूप अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहें और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा ही भयावान लगता था। हिरण्यकश्यपु ने देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही पकड़कर अपनी जंघा पर डाला और उसको झटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। वह आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ जी की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। फिर तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उन्होंने चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। भगवान को दान में 3 पग भूमि दी थी। 2 पग में तो सारा संसार नप गया, सारी सृष्टि नप गई। भगवान को दान में ये सब दिया सो दिया। दान में सर्वस्व अपने आप को दान दिया, वो है सर्वस्व दान।
अपने आप को दान देने का मतलब ये नहीं शरीर को दान दे दिया। दान देने का मतलब है अपनी अविद्या का दान दिया और ज्ञान को अपना लिया। जैसे ही अविद्या का दान होएगा ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वह ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं। 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्र की कामनीय कृति फैली हुई जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनमाध्यन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं का अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए अपने यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नरकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार किया। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों से मारा जाता है। त्रिपुर विमानों को जलाने के लिए उद्दंड शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका सारा घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालने के लिए, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वह अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इन अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में ही पैर उछालकर बड़ा भारी झगड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों को बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, यह सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वह अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वह उसमें विहार करेंगे। तब विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और देवाग्नि के आसपास का मंजू का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी यह लीला
उनकी शक्ति वास्तव में अचिंतनीय है। उनकी माताओं ने बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा माँ भयभीत होकर हो जाएंगी, परंतु फिर वह संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पाश से छुड़ाएंगे। माया दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफा में बंद कर देगा, तब वे उन्हें वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोग जो दिन भर काम धंधा में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम को ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि में नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेगा। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावर्ष हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ से छत्र पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण करेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कवल्यपिंड हाथी, कंस, काल्यवान, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विध, वानर, बल्लव, दंतवक्त्र, राजा नग्नजीत और 7 बैल, नग्नजीत के 7 बैल, कौम्भज, मत्स्य, कुरु, केकय और संरज्य आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों के आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम चले जाएंगे। समय के फेरे से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब यह लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष के विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर माया दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों को सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों को बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा और स्वधा का वष्टकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात भी नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कलिक का अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि के रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि का प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र और क्रोध वंश के नाम से सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल में पृथ्वी के एक एक धूलीकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वह त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक का सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है।
ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय ले उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से अनेक गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व, अपने आप को भी चरण कमलों पे निछावर कर देते हैं, उन पर वह अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनके दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार आ जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के काल रूप अपने पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन बाही कृप ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरुवा, मुचुकुंद, जनक, कादि, रघु, अम्बरीषि, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, यत धनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतर्य, दिलीप, सौंभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिक्षेण एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अष्टिशेण, विदुर और ऋद्देव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेम भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिलती है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लजा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों का फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूत के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से ही विश्व की रचना करने वाले षडेश्वर संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वे सब भगवान से भिन्न नहीं हैं। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान मुझे जो उपदेश किया वही यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्व रूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंतनीय शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय राजा परीक्षित की विविध प्रश्न। अब राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे शुकदेव भगवान से। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया। एक तो अचिंत्य शक्तियों का आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों को परम मंगल करने वाली, और दूसरे देव ऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान शुकदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु में जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग में समस्त कलेश से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव को पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिससे लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचिन्न है, वैसे ही अपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है। जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वह संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का हेतु सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई है, और फिर यह बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवंतर कल्प कितने हैं। भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं। देव मनुष्य आदि योनि सत्व रज तम इन 3 गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन किस किस योनि से प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी पताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद और परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान की विभिन्न अवतारों की परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष कर्म धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है। भगवान की आराधना की और आत्मयोग की विधि क्या है। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है।
योगियों के लिंग शरीर किस प्रकार भंग होते हैं, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावड़ियां, कुएं खुदवाना आदि, सामर्थ्य, यज्ञ, याग आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्म के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वह अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके कर्मशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप से अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए वह उन सब का उत्तर कर्मशः देने लगे। हरि ओम तत्सत। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कल हम ब्रह्मा जी के भागवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें च्युत श्लोक की भागवत का उपदेश, ये 9वां अध्याय करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पर, परमानंद सुधारसमय कर लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मत नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।